नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके आप सबको बताऊँगा। आप सबको कहाँ भी अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ मैंने जो इंग्लिश वर्ड का मीनिंग है हिंदी में लिख दिया गया है, तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का यानी कि शीर्षक का नाम क्या है? रिसाइटिंग ऑफ द रामायण। तो रिसाइटिंग का मतलब क्या होता है? पाठ करना, मतलब पढ़ना, या ऐसा बोल सकते हैं पाठ करना। ऑफ ऑफ ये जो है उसका मतलब होता है का के की अंदर रामायण। रामायण आप सबको पता है। तो पूरी हमारी जो है शीर्षक का यानी कि टाइटल का नाम है क्या? रामायण का पाठ करना। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो में। When King कृष्णदेवराय रूल्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो when का मतलब होता है जब। किंग कृष्णदेवराय ये एक राजा का नाम है, आप सबको पता ही होगा। रूल्ड का मतलब होता है शासन करना। द किंगडम मतलब कि राज्य पे, ऑफ विजयनगर, विजयनगर उसके राज्य का नाम है। तो जब राजा कृष्णदेवराय जो है विजयनगर राज्य पर शासन किया, जब उसने, A small city called Vikram Simhapuri was much talked about। तो a small city एक छोटा शहर, called का मतलब होता है नामक या नाम का, उसका नाम क्या है? विक्रम सिम्हापुरी। तो वो जो छोटे शहर का नाम है उसका नाम है विक्रम सिम्हापुरी। वॉज मच टॉक्ड अबाउट। तो मच टॉक्ड का मतलब होता है क्या? चर्चा करना। तो चर्चा का जो है विषय बन जाना उसको बोलते हैं मच टॉक्ड, मतलब कि वो उसके बारे में बहुत ही बात करना। तो जब वो जो कृष्णदेवराय जो है वो राज करते थे, तो विक्रम सिंहपुरी या सिम्हापुरी नामक एक छोटा जो शहर था उसकी बहुत चर्चा में था। वो जो शहर था वो पीपल ऑफन टॉक्ड अबाउट इट्स। तो पीपल का मतलब होता है लोग, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। तो लोग अक्सर क्या करते थे? टॉक्ड अबाउट मतलब कि उसके बारे में बात करते थे। इट्स, इट्स का मतलब होता है उसके बारे, ये इट्स जो है वो इसके बारे में यूज़ किया गया है। तो ये जो है वो कोर्टसन्स का मतलब होता है दरबारियों। कोर्ट का मतलब होता है दरबारी और कोर्ट सेंस का मतलब होता है दरबारियों। तो लोग अक्सर इसके दरबारियों के बारे में बात करते थे। हु वर, यहाँ आपको एक नया जो है वो वर्ड सीखने को मिलेगा दोस्तों, एक्सेप्शनली। तो एक्सेप्शनली का मतलब क्या होता है? असाधारण रूप से। कनिंग एंड क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है हिंदी में क्रूर, और कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो who were exceptionally cunning and cruel। तो वो दरबारी जो थे वो कैसे थे? जो असाधारण रूप से चालाक और क्रूर थे। The most cunning amongst them was कंचना माला। तो इनमें से द मोस्ट कनिंग अमोंगस्ट देम मतलब कि इनमें से सबसे जो धूर्त थे, धूर्त मतलब कि एक तरह के जो ज़्यादा ही चालाक कुछ, या ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादा ही परेशान करने वाली या हैरान करने वाली। तो सबसे जो धूर्त थी वो कौन थी? वॉज कंचना माला। कंचना माला जो है एक लेडी का नाम है, आई थिंक। हियर यू कैन सी, हियर इज लेडी। तो ये लेडी का नाम है कंचना माला, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा बोल सकते हैं। कंचना माला would challenge a scholar to a recital of the रामायण। तो जो कंचना माला थी वो क्या करती थी? वुड चैलेंज, चैलेंज क्या करती थी? क्या करती थी? चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। अ स्कॉलर, स्कॉलर मतलब कि विद्वान, जो पढ़ा लिखा ज़्यादा हो उसको। टू अ रिसाइटल ऑफ द रामायण, रामायण का पाठ करने के लिए। तो रिसाइटल का मतलब होता है पाठ करना, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो ऊपर यहाँ जो मैंने मीनिंग लिख दिया है हिंदी में। तो कंचना माला एक विद्वान
जो तो विद्वान थी, वो विद्वान को रामायण का पाठ करने के लिए चुनौती जो है वो देगी या देती थी, ऐसा बोल सकते हैं। द टास्क वॉज टू बी एबल टू सेटिस्फाई हर विथ द रिसाइटल। तो जो टास्क का मतलब होता है कार्य, वॉज टू बी एबल का मतलब होता है सक्षम होना, टू सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट करना, संतुष्ट, हर मतलब कि उसको संतुष्ट करना, विद द रिसाइटल पाठ करने से। तो जो कार्य जो उसे गायन से संतुष्ट करने में सक्षम होना था, मतलब कि जो ये जो कार्य उसको दिया गया था उसको उसमें सक्षम होना था। तो इसको आसान भाषा में मैं बोलूँ तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लेडी है जो कंचना माला, उसको कोई भी जो स्कॉलर जो विद्वान है वो रामायण का पाठ करे तब वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए उससे। तो ये जो है मेन स्टोरी है। इफ शी सेज शी, अगर वह कहती है कि वह, शी इज सेटिस्फाइड, तो अगर वह कहती है कि मैं जो हूँ मैं संतुष्ट हो गई हूँ या संतुष्ट हूँ, तो क्या होता है, द स्कॉलर वुड विन, तो वो जो विद्वान था वो जीतेगा। अगर उसको जो है सेटिस्फाइड कर दिया तो जो विद्वान है वो जीतेगा। इफ नॉट, अगर नहीं या यदि नहीं, ही वुड हैव टू रिमेन एज अ स्लेव टू हर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हैव टू रिमेन, या भी नहीं कि तो उसे रहना होगा, क्या कैसा रहना होगा, एज अ स्लेव, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, टू हर, तो मतलब उसका गुलाम बनकर रहना होगा अगर वह सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये उसका जो है मेन जो है वो ऐसा बोल सकते हैं कि रूल है कि अगर तुमने सेटिस्फाई कर दिया तो तुम जीत जाओगे, अगर नहीं किया तो तुमको मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। कंचना माला वॉज सो कनिंग दैट शी नेवर सेड शी वॉज सेटिस्फाइड। तो कंचना माला वॉज सो कनिंग मतलब कि वो इतनी चालाक थी, दैट की शी नेवर सेड, उसने कभी नहीं कहा, शी वॉज सेटिस्फाइड कि वो भाई संतुष्ट थी या संतुष्ट है। नो मैटर हाउ गुड द रिसाइटल वॉज, चाहे पाठ कितना भी अच्छा क्यों न हो, दैट वे, इस तरह शी हैड एनस्लेव्ड मैनी स्कॉलर्स। तो एनस्लेव्ड का भी मतलब होता है वश करना, या ऐसा बोल सकते हैं उसका गुलाम बना देना। तो इस तरह उसने कई विद्वानों को अपने वश में कर लिया था या गुलाम बना दिया था। वन डे, एक दिन, तेनाली रामन ने डिसाइड किया, फैसला किया, टू बीट दिस वुमन। तो बीट का मतलब होता है हराना, दिस वुमन, यह जो महिला है उसको हराने का उसने फैसला किया। इन हर ओवन गेम, मतलब कि उसके ही खेल से, तो उसके ही खेल से एक दिन तेनालीरामन ने इस महिला को हराने का जो है फैसला किया। एंड फ्री ऑल द मैन, और फ्री मतलब कि सभी पुरुषों को मुक्त करने का उसने फैसला किया। अपॉन रीचिंग कंचना मालाज हाउस, तो कंचना माला के घर पहुंचकर ही डिक्लेयर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, घोषणा करना। आई हैव कम टू एक्सेप्ट कंचन मालाज चैलेंज। तो आई हैव कम मतलब कि मैं आया हूँ, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने को, कंचन मालाज चैलेंज, जो कंचन माला की जो चुनौती है उसको मैं स्वीकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डू यू सपोज यू आर अवेयर ऑफ द कंडीशंस। डू यू सपोज यू आर अवेयर, तो क्या आपको लगता है कि आप, अवेयर का मतलब होता है अवगत या आपको पता है या जानकारी है इसके बारे में। ऑफ द कंडीशंस मतलब स्थितियाँ, तो इसका पूरा मतलब हुआ क्या आपको लगता है कि आप स्थितियों से अवगत है या जानकार है या आपको पता है सब। कंचना माला आस्ट, कंचन माला ने पूछा। तेनालीरामन अग्रीड, तेनालीरामन जो है वो सहमत हो गया, अग्रीड हो गया। एंड द रिसाइटेशन बिगैन, तो जो रिसाइटेशन था, जो पाठ था पढ़ने का, वो
उसकी शुरुआत हो गई या पाठ शुरू हो गया ऐसा बोल सकते हैं। द रूम दे सेट इन स्मेल्ड लवली, तो जिस रूम में वो लोग बैठे थे, सेट इन स्मेल मतलब कि अच्छी सुगंध आना, लवली मतलब कि एक प्यारी सी सुगंधित जो है उसकी स्मेल आती थी। बिकॉज क्योंकि ऑफ द परफ्यूम्ड कैंडल्स, तो किस वजह से, सुगंधित मोमबत्तियाँ जो है वो मोमबत्तियाँ वहाँ पे लगाई थी, इस वजह से बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी वहाँ से। एंड वॉज डेकोरेटेड विथ साटिन, तो साटिन आप सबको पता है दोस्तों एक जो है मुलायम सा कपड़ा होता है, तो उसके साथ डेकोरेट किया था, मतलब कि सजाया हुआ था वो जो पूरा रूम था वो। तेनाली बिगेन टू रिसाइट द रामायण, तेनाली ने क्या किया, रामायण का पाठ जो है करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज द स्टोरी ऑफ किंग दशरथ, तो ये जो पाठ था या स्टोरी थी, कहानी थी, वो किसके बारे में थी, दशरथ के बारे में थी। हु रूल्ड अयोध्या, तो रूल्ड का मतलब होता है जिसने शासन किया था, तो ये जो है दशरथ की कहानी थी जिन्होंने अयोध्या पर शासन किया था। ही हैड 4 सन्स, उसके जो है 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, तो उसके चारों पुत्र थे, आप सबको पता ही होगा। तेनाली रामन डिस्क्राइब्ड, तो तेनाली रामन ने बताया, डिस्क्राइब मतलब बताना, वर्णन करना, हाउ द किंग वॉज फोर्स्ड, तो किस तरह से राजा जो है मजबूर हुआ था, टू सेंड हिज एल्डेस्ट सन राम, उसके जो बड़े पुत्र, एल्डेस्ट सन मतलब कि सबसे बड़े पुत्र जो है राम जो थे, तो राम को, बड़े पुत्र को कैसे उसको जो है इनटू द फॉरेस्ट, वनवास भेजना पड़ा या जंगल में भेजना पड़ा। तो तेनालीरामन ने बताया कि कैसे राजा को अपने बड़े बेटे राम को जंगल में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंड हिज वाइफ सीता, और उसकी जो पत्नी सीता है उसको भी, एंड यंगर ब्रदर लक्ष्मण, और जो उसके छोटे भाई जो है लक्ष्मण उसको भी, अकम्पनीड हिम, अकम्पनीड मतलब उसके साथ साथी थे, तो साथ में चलने वाले को बोलते हैं अकम्पनीड। तो राम, लक्ष्मण, सीता तीनों को किस तरह से वनवास में जाना पड़ा, इसकी वो जो है कहानी जो कह रहा था। तेनाली देन वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट, तो तेनाली ने फिर क्या किया, वेरी ब्यूटीफुली मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब वर्णन किया, देयर लाइफ उसकी जो जिंदगी थी या बोल सकते हैं उसका जो जीवन था, इन द फॉरेस्ट जो उसने जंगल में बिताया, किस तरह से बिता रहे थे वो जो अच्छी तरह से सुंदर तरीके से उसने वर्णन किया उसका। एंड ही ड्रामेटिकली टोल्ड ऑफ हाउ द इवल किंग रावणा किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता, और उसने और भी साथ में क्या बताया कि ये ड्रामेटिकली मतलब कि नाटकीय तरीके से, नाटकीय ढंग से, टोल्ड उसको बताया, ऑफ हाउ द इवल, इवल का मतलब होता है दुष्ट या दुष्ट, किंग रावण जो थे दुष्ट थे, किडनैप्ड अपहरण किया, किडनैप का मतलब होता है अपहरण किया, किसको, राम्स वाइफ सीता, तो राम की पत्नी जो सीता थी उसका किस तरह से इस इवल यानी दुष्ट रावण ने किस तरह से उसका जो है वो किडनैप किया, अपहरण किया, वो उसको नाटकीय ढंग से बोल रहा था। बट इट वॉज ऑल इन वेन एज कंचनामाला yawned loudly and lay down on the soft bed, तो बट लेकिन इट वॉज ऑल इन वेन, सब जो था वो व्यर्थ में गया था, क्यों, एज क्योंकि कंचना माला, जो कंचना माला था, माला थी, उसने क्या किया, यौन, यौन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हमको नींद आता है उससे पहले ऐसा मुंह ऐसा खोल के जो मतलब सोने के लिए रेडी है ऐसा दिखाते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो मुंह खोलते हैं और थोड़ा सा आवाज़ निकालते हैं और सोने के लिए रेडी है ऐसा दिखाते हैं, तो उसने भी ऐसा लाउडली जो है वो जोर से उसने ऐसा किया। एंड ले डाउन, और ले डाउन का मतलब क्या था, लेट जाना, ऑन द सॉफ्ट बेड मतलब कि नरम बिस्तर पर, तो उस टाइम पे उसको पता चला कि ये सब व्यर्थ है तेनालीरामन को। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, लेकिन यह सब व्यर्थ था क्योंकि कंचना
माला जो थी उसने जोर से जम्हाई ली, ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, जम्हाई ली और नरम बिस्तर पर लेट गई। इट वॉज क्लियर दैट शी वॉज बोर्ड, तो यह साफ था कि वह जो है बोर्ड थी। बोर्ड मतलब कि क्या हुआ, उब चुकी थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो दिखता था भाई क्लियर के इसको अच्छा नहीं लग रहा। तेनालीरामन देन डिस्क्राइब्ड, तेनालीरामन ने फिर वर्णन किया क्या, हाउ राम, ये जो इसका पर राम या रामा लिखा है लेकिन इसको राम ही बोलेंगे हम, तो उसने फिर क्या वर्णन किया, हाउ राम एंड लक्ष्मण, तो कैसे राम ने और लक्ष्मण ने हैविंग लॉस्ट सीता, मतलब कि सीता जो थे उसको खोने के बाद, वॉक्ड इन द फॉरेस्ट, वॉक्ड इन द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल में चले गए, इन देयर ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तो उसके दुख, उसको जो दुख था किस तरह का दुख था, एंड मेट अ बैंड ऑफ मंकीज, बैंड ऑफ मंकीज का मतलब होता है एक बंदरों का समूह। तो फिर तेनालीरामन ने क्या किया, वर्णन किया कि कैसे राम और लक्ष्मण ने जो सीता को खो देने के बाद दुख में जंगल में चले गए और बंदरों के एक समूह से मिले। हाउ देन हनुमान, वन ऑफ द monkeys offered his devotion of राम, तो हाउ देन हनुमान, फिर कैसे जो है हनुमान जो थे उसने वन ऑफ द, वो हनुमान के बारे में यहाँ बताया गया है, हनुमान कौन थे, वन ऑफ द मंकीज, तो एक जो बंदर था, सभी बंदरों में से एक जो बंदर था उसका नाम था हनुमान। ऑफर्ड हिज डिवोशन, ऑफर्ड का मतलब होता है उसके प्रति जो है वो भक्ति करना, डिवोशन का मतलब होता है भक्ति करना, तो ऑफर्ड हिज डिवोशन टू राम, मतलब कि कैसे उसने एक जो हनुमान थे उसने राम के प्रति अपनी भक्ति जो है ऑफर, अर्पित की, ऐसा बोल सकते हैं, ऑफर किया, अर्पित किया। एंड कैरिड हिज मैसेज टू सीता, और क्या किया, कैरिड मतलब पहुंचाना, हिज मैसेज, वो जो राम का जो संदेशा था या मैसेज था, टू सीता, सीता माता को, इन द इवल किंग रावना सिटी, तो दुष्ट राजा जो रावण थे उसके शहर में जिसका नाम था लंका। तो किस तरह से उसने मैसेज जो था, उसका संदेशा जो था लंका में सीता को कैसे उसका संदेशा पहुंचाया, उसके बारे में भी वो बोल रहा था उसको। कंचना माला रोल्ड ओवर एंड सेड, तो रोल्ड ओवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पलटना, तो पलटते हुए उसने क्या कहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, यू आर सच अ बोरिंग मैन, तुम या आप बहुत ही उबाऊ आदमी हो, पकाऊ आदमी हो, आई विश देयर वॉज मोर ड्रामा, तो काश और नाटक होता, ड्रामा का मतलब होता है नाटक, तो मैं चाहती हूँ या काश और नाटक होता है, इसका मतलब ये है। सडनली, अचानक, तेनालीरामन लिफ्ट अप फ्रॉम वेयर ही वॉज सिटिंग, तो लिफ्ट अप का मतलब क्या होता है, उछलना या छलांग मारना, तो तेनालीरामन जहाँ बैठे थे वहाँ से क्या हो गए, उछल पड़ा या छलांग मारी उसने। ही सेड, उसने कहा या उन्होंने कहा, दिस इज हाउ, इस तरह, हनुमान लिफ्ट फ्रॉम वन माउंटेन टू अनदर, तो इस तरह से हनुमान जो थे उसने एक पर्वत से, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, तो हनुमान ने एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर छलांग लगाई थी या लगाते थे। एंड ही लिफ्ट ऑन द बेड वेयर कंचन माला वॉज लाइंग, और तो उसने किस तरह से किया भी, और एंड का मतलब और, ही लिफ्ट मतलब कि उसने भी छलांग लगाई, लिफ्ट ऑन द बेड मतलब कि उस बेड पर, वेयर जहाँ पर कंचन माला जो वॉज लाइंग लेटी थी, एंड फ्रॉम देयर और फिर वहाँ से, ही लिफ्ट ऑन टू अनदर बेड नियर बार, फिर उसने क्या किया, उन्होंने पास के दूसरे बिस्तर पर छलांग लगाई उसने फिर से। दिस इज हाउ हनुमान क्रॉस द वास्ट सी, तो वास्ट सी का मतलब क्या होता है, विशाल दरिया या विशाल जो है वो सी आपको पता है समुद्र, तो इस तरह से हनुमान ने जो है क्रॉस पार किया था विशाल समुद्र। तेनाली सेड, तेनालीरामन ने कहा,
एंड देन लिफ्ट ओवर कंचनमाला, और फिर कंचनमाला पर छलांग उसने लगा दी। कंचनमाला स्क्रीम्ड इन शॉक, तो कंचनमाला ने क्या किया, स्क्रीम्ड मतलब कि चिल्ला उठी, वो चिल्लाया उसने। इन शॉक मतलब कि सदमे से, ऐसा बोल सकते हैं। तो कंचनमाला सदमे में चिल्ला उठी। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, दिस इज हाउ हनुमान फॉट एवरीवन, तो इस तरह से हनुमान ने उन सभी के साथ जो है वो लड़ाई की। फॉट मतलब लड़ना, एवरीवन सभी के साथ फाइट किया था, लड़े थे। हु ट्राइड टू कैप्चर हिम, तो हु जिसने, ट्राइड मतलब कि कोशिश की थी, टू कैप्चर पकड़ने की, हिम उसे। एंड ही बिगैन टू पंच कंचनमालाज बैक विथ हिज फिस्ट, तो और उसने क्या किया, ही बिगैन टू पंच मतलब कि मुक्का मारना उसने शुरू कर दिया। कंचनमालाज बैक, कंचनमाला की पीठ पर, विथ हिज फिस्ट मतलब कि अपनी मुट्ठी से, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, तो अपनी मुट्ठी से क्या किया उसने, मारना जो है उसकी पीठ पे शुरू कर दिया। द पुअर वुमन वॉज नाउ हाउलिंग विथ पेन, तो बेचारी वो जो वुमन थी, लेडी थी, तो स्त्री थी, वॉज नाउ हाउलिंग मतलब कि कहराना, हाउलिंग मतलब कहराना, तो वो जो है वो विथ पेन, दर्द से वो कहरा रही थी बेचारी, वो जो महिला थी वो। देन तेनाली टुक द कैंडल एंड सेड, फिर तेनाली ने क्या किया, वो जो टुक मतलब कि लिया, द कैंडल वो जो मोमबत्ती थी, एंड सेड और कहा, व्हेन दे सेट हनुमान टेल ऑन फायर, तो जब उसने क्या किया था, हनुमान की पूंछ में आग लगाई थी या लगा दी थी। दिस इज हाउ, इस तरह से, ही सेट फायर टू द होल सिटी, तो इस तरह से उसने पूरे शहर में आग लगा दी थी। एंड तेनाली सेट फायर टू द कर्टन्स एंड ड्रैप्स, तो कर्टन्स का मतलब होता है पर्दे, और ड्रैप्स वो कर्टन के साथ आते हैं, आपको सबको पता ही होगा। तो इस तरह से तेनाली ने भी क्या किया, पर्दों और जो दूसरे जो कर्टन्स के साथ जो आते हैं ड्रैप्स, उसके ऊपर उसने भी आग लगा दी। विद इन मोमेंट्स द रूम वॉज ऑन फायर, तो कुछ ही देर में, विद इन मोमेंट्स मतलब कि कुछ ही देर में कमरे में आग लग गई। पुअर कंचनमाला वॉज फोर्स्ड टू फ्ली हर होम फॉर डियर लाइफ, तो बेचारी जो वो कंचनमाला थी उसको क्या करना पड़ा, वॉज फोर्स मतलब कि मजबूर थी वो, टू फ्ली मतलब भागना, हर होम उसकी घर से जो है भागने के लिए, क्या किस वजह से, फॉर डियर लाइफ मतलब कि उसकी प्यारी या प्रिय जीवन के लिए अपने घर से भागने के लिए उसको मजबूर जो है होना पड़ा। तेनाली हैड सेट द होल हाउस ऑन फायर, तेनाली ने क्या किया, पूरे घर में आग लगा दी थी। शी वॉज फ्यूरियस, वह गुस्से में थी, फ्यूरियस का मतलब होता है दोस्तों गुस्सा, तो वह गुस्से में थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी वेंट टू द कोर्ट एंड कंप्लेन अगेंस्ट तेनाली, तो नेक्स्ट डे उसने क्या किया, अगले दिन, शी वेंट टू द कोर्ट, दरबार में वह गई, एंड और कंप्लेंट, और उसने क्या किया, शिकायत की, अगेंस्ट मतलब कि खिलाफ, तेनाली रामन के खिलाफ उसने कंप्लेन या जो है शिकायत उसने की। व्हेन द किंग आस्क्ड तेनाली, जब राजा ने तेनाली से पूछा, ही सेड उसने कहा, योर मैजेस्टी मतलब कि महाराज, दिस वुमन हैड बीन ट्रिकिंग स्कॉलर्स, तो ये जो महिला थी वो क्या कर रही थी, हैड बीन ट्रिकिंग धोखाधड़ी या धोखा दे रही थी, स्कॉलर्स किसको, स्कॉलर्स को और मतलब कि विद्वानों को, एंड एनस्लेविंग देम, एनस्लेविंग का मतलब होता है गुलाम, तो उसके पास क्या है, उन्हें जो है धोखा देकर गुलाम बना रही थी। आई वॉज लेफ्ट विथ नो चॉइस, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था, तो इसलिए मैंने ऐसा कर डाला। द किंग ऑन हियरिंग दिस, तो राजा ने यह सुनकर, या ऐसा बोल सकते यह सुनकर राजा ने गेव हिज जजमेंट इन फेवर ऑफ तेनालीरामन, तो जजमेंट का मतलब क्या होता है, न्याय या न्याय बोल सकते हैं। तो जो राजा थे उसने क्या किया, जजमेंट दिया
इन फेवर ऑफ तेनाली रामन। इन फेवर का मतलब होता है पक्ष में, तो तेनाली रामन के पक्ष में जो है उसने फैसला सुनाया। जजमेंट का मतलब होता है फैसला या न्याय बोल सकते हैं आप। तो उसने फैसला सुनाया किसकी ओर? तेनाली रामन की ओर। कंचन माला हैड टू रिलीज ऑल द मैन। तो कंचन माला ने जो कोई भी वो गुलाम बना के रखे थे उसको हैड टू रिलीज, तो उसको रिहा करना पड़ा। रिलीज मतलब रिहा, तो उन सबको रिहा करना पड़ा। ऑल द मैन, जो कोई भी उसके पास आदमी थे, सभी लोग जो कि उसने जो है स्लेव बनाए थे, गुलाम बनाए थे। शी हैड एनस्लेव्ड एंड, तो जो कोई भी, यहाँ मैंने बोला था ऐसे ही, हैड एनस्लेव्ड, जिस किसी को भी उसने सभी आदमी को गुलाम बनाया था उस सबको उसको रिहा करना पड़ा, रिलीज करना पड़ा। एंड पे अ हेफ्टी फाइन फॉर चीटिंग, और उसको पे करना पड़ा यानी भुगतान करना पड़ा, भारी जुर्माना। हेफ्टी फाइन का मतलब होता है भारी जुर्माना, फॉर चीटिंग, धोखाधड़ी के लिए। तो ये जो धोखाधड़ी की थी उसके लिए भारी जुर्माना उसको भरना पड़ा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।